अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और स्टेप बाय स्टेप हर न्यूमेरिकल को देखेंगे। मगर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 10 फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप इजीली वहाँ से जाके किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें कहा जा रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 वाट सप्लाई इनटू अ 12 वाट सप्लाई। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स, एक ट्रांसफार्मर है जो कि 2 वोल्ट सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है, 240 वाट सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है 12 वाट सप्लाई में। यानी कि हमें जो इनपुट वोल्टेज है वो 240 वाट गिवन है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 12 वाट गिवन है। अब कहा जा रहा है कि इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल ये गिवन है 2000। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो उसके लिए चलते हैं जी गिवन डाटा की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन डाटा में हमें इनपुट वोल्टेज जिसको वीपी से हम डिनोट करेंगे ये गिवन है 240 वाट। आउटपुट वोल्टेज वीएस ये गिवन है जी 12 वाट। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल इसको एनपी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये गिवन है 2000। हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल यानी कि एनएस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जो कि हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे कि एज एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। तो ये फार्मूला आप पढ़ के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से इस फार्मूले की मदद से हम एन एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एन पी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एन एस की जो वैल्यू है ये आ जाएगी एन एस इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। ये एन पी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। जो वी एस है इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है 12, तो इसकी वैल्यू 12 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय वी पी की वैल्यू 240 मल्टीप्लाई बाय एन पी की वैल्यू 2000। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक ज़ीरो इससे कट गया। अब ऊपर 12 नीचे 24, 12 वन जार 12 टू जार 24। अब ये 2 वन जार और 2 यहाँ 200 है, इसको मैं सेपरेट यूँ लिख देता हूँ। ऊपर हमारे पास बचा 200 डिवाइडेड बाय नीचे बचा 2, तो 2 वन जार 200 जार। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एन एस की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 100। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वाट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके लिए टर्न्स रेशियो हमें गिवन है 1:100 और हमें जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि वो वोल्टेज जो कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस है जिसको हम प्राइमरी वोल्टेज भी कहते हैं वो गिवन है 20 वोल्ट। हमने स्टूडेंट्स सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो टर्न्स रेशो है ये गिवन है 1:100। अब ये 1:100 इसको समझने के लिए आपको पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर को समझना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ फिगर के बना दी है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन प्राइमरी कॉइल ये कम होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा प्राइमरी वोल्टेज ये कम होता है और सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो स्टेप अप को यूज़ ही हम उस जगह करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इनपुट में कम वोल्टेज हो और हमें आउटपुट में ज़्यादा चाहिए हो, तो हम वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी स्टेप अप को यूँ समझ लें कि ये इस तरह से है, हमें वोल्टेज अगर ज़्यादा
करनी हो, इनपुट अगर ये इनपुट वोल्टेज है और हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वीएस, तो वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमें इनपुट में ज़्यादा हो और आउटपुट में कम वोल्टेज चाहिए हो, तो फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन क्या करता है कि ये इनपुट वोल्टेज को मज़ीद कम कर देता है, यानी कि ये फिर आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट से कम होती है। स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये टर्न्स रेशो गिवन है, तो टर्न्स रेशो से अब यहाँ पर आप अंडरस्टूड होगा कि ये वन किसकी वैल्यू है, ये एन पी की वैल्यू है, क्योंकि एन पी कम होता है एन एस ज़्यादा होता है स्टेप अप में। और एन एस की वैल्यू हमें 100 गिवन है। हमें इनपुट वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज है ये गिवन है 20 वोल्ट। हमने आउटपुट वोल्टेज जो है वी एस ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला से पहले हम यहाँ पर इसको इस रेशो को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि गिवन दैट एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स टू, एन एस की वैल्यू मैंने कहा स्टूडेंट्स ये 100, एन पी की वैल्यू 1, तो इसको मैं यूँ लिख दूंगा 100 डिवाइडेड बाय 1। यह आपने शुरू में मेंशन करना है। अब हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे वही जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया, यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला हमने यूज़ किया था एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये वी एस फाइंड करना है। तो वी एस कैसे फाइंड करेंगे, ये वी पी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा एन एस डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी इक्वल्स टू वी एस। अब इसको इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो वी एस इक्वल्स टू एन एस की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन है 100 डिवाइडेड बाय एन पी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वी पी की वैल्यू 20। तो डिवाइड में 1 हो तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो ये हमारे पास 2000 आ जाएगा। तो 2000 ये वी एस की वैल्यू आ गई, इसकी यूनिट वोल्ट। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 and alternating voltage of amplitude 170 is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? तो स्टूडेंट्स में हमें कहा जा रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए टर्न्स रेशियो जो है वो 1:100 गिवन है। और जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी है वी पी ये हमें गिवन है 170 वाट। और करंट जो है प्राइमरी के अक्रॉस आई पी ये गिवन है 1 मिली एम्पेयर। हमने करंट फाइंड करना है अक्रॉस सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितना करंट होगा ये फाइंड करना है। तो हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर गिवन डाटा में हमारे पास जो है मैंने ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको बनाकर दे दिया है जिससे फिगर के जरिए से आपको समझना आसान होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो और हमें आउटपुट में कम चाहिए हो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं प्राइमरी के अक्रॉस जी ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी ये कम होते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो टर्न्स रेशो गिवन है वो गिवन है 1:100। तो अब यहाँ से अंडरस्टूड है ये चीज़ कि ये जो 1 है ये गिवन है एन एस की वैल्यू, क्योंकि स्टेप डाउन में एन एस कम होता है, और 100 ये वैल्यू है एन पी की। तो एन एस रेशो एन पी ये गिवन है 1:100। तो इसको रेशो से जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी एन एस की वैल्यू 1 एन पी की वैल्यू 100। हमें वी पी जो है स्टूडेंट्स ये वी पी गिवन है 170 वाट। हमें आई पी गिवन है करंट अक्रॉस प्राइमरी 1 मिली एम्पेयर, मिली की जगह 10⁻³ पुट करेंगे। और हमने करंट फाइंड करना है अक्रॉस सेकेंडरी आई एस फाइंड करना है। तो आई एस के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम वी एस फाइंड करेंगे।
तो उसके लिए हम जो फार्मूला जो पिछले दो न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया उसी को यूज़ करेंगे कि तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हम वी एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो वी एस ये इक्वल आ जाएगा, ये वी पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एस इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। अब एन एस की वैल्यू स्टूडेंट्स ये गिवन है 1 और एन पी की वैल्यू गिवन है 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वी पी ये गिवन है 170। तो अब स्टूडेंट्स 170 डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1.7। तो ये हमारे पास वी एस की वैल्यू आ गई 1.7 वोल्ट। तो अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इस वी एस की वैल्यू की मदद से आई एस। तो यहाँ पर आपने जो फार्मूला है ये याद रखना है। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास जो है एक फार्मूला आता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर अक्रॉस प्राइमरी ये इक्वल होता है पावर अक्रॉस सेकेंडरी के। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर अक्रॉस प्राइमरी ये पावर अक्रॉस सेकेंडरी के इक्वल होता है। तो पावर का जो फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है वी पी आई पी और यहाँ आ जाएगा वी एस आई एस। अब यहाँ ये आई एस हमने फाइंड करना है तो ये वी एस इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी पी आई पी डिवाइडेड बाय वी एस ये इक्वल आ जाएगा जी आई एस के। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दें। वी पी की वैल्यू स्टूडेंट्स ये 170 है तो 170 मल्टीप्लाई बाय आई पी की वैल्यू ये 1 इंटू 10⁻³ ये 1 मिली एम्पेयर गिवन थी और डिवाइडेड बाय वी एस ये हमने अभी फाइंड किया ये 1.7 आ जाएगा इक्वल्स टू आई एस। तो स्टूडेंट्स ये 10⁻³ जो है ये इक्वल होता है 0.001 के। तो ज़ीरो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 0.001 के। तो ये 0.001 को 170 से मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आ जाए उसको 1.7 से डिवाइड करवाएं। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई एस के लिए ये आ जाएगी हमारे पास 0.1। तो ये 0.1 और साथ में इसकी यूनिट एम्पेयर करंट ये हमारे पास इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वाट AC mains to 12 watt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक ट्रांसफार्मर है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 240 वाट सप्लाई को कन्वर्ट करता है 12 वाट में और इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल ये हमारे पास गिवन है 4000 टर्न्स। तो हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी ये कितने होंगे। फिर हमें कहा जा रहा है कि अगर ये 100% एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो, तो अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और हमें सेकेंडरी करंट आई एस गिवन है 0.4 तो फिर हमने फाइंड करना है आई पी यानी प्राइमरी करंट जो है वो फाइंड करना है वो कितना होगा। तो अब इसके लिए चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डाटा की तरफ। तो स्टूडेंट गिवन डाटा में यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वी पी ये गिवन है हमारे पास 240 वाट, आउटपुट वोल्टेज वी एस ये हमारे पास गिवन है 12 वाट, इनपुट करंट आई पी ये हमने फाइंड करना है, आउटपुट करंट आई एस ये 0.4 एम्पेयर गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल एन पी ये 4000 गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल एन एस हमने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये एन एस फाइंड करेंगे तो उसके लिए अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एज एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। यहाँ से एन एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये एन पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एन एस इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय
वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। वी एस की वैल्यू स्टूडेंट्स ये 12 वाट डिवाइडेड बाय वी पी की वैल्यू ये 240 वाट मल्टीप्लाई बाय एन पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4000। तो ये एक ज़ीरो इससे कट गया, 12 वन ज़ार 12 टू ज़ार, यहाँ 400, यहाँ डिवाइड में 2, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 ये 200 आता है। तो हमारे पास एन एस की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, एन एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। तो ये हमारे पास एन एस की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट आई आई पी यानी करंट अक्रॉस प्राइमरी। तो उसके लिए हमें चूँकि कहा गया है कि अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर हो, तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर कहेंगे फॉर इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि वी पी आई पी इक्वल्स टू वी एस आई एस। अब यहाँ से हमने स्टूडेंट्स ये आई पी फाइंड करना है, तो वी पी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आई पी ये इक्वल आ जाएगा वी एस आई एस डिवाइडेड बाय वी पी के। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। वी एस हमारे पास स्टूडेंट्स ये 12 गिवन है, 12 वाट मल्टीप्लाई बाय आई एस ये हमें गिवन है 0.4 डिवाइडेड बाय वी पी ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वी पी की वैल्यू 240। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाए स्टूडेंट्स को 240 से डिवाइड करवाएं। तो हमारे पास इसका जो ओवरऑल आंसर है आई पी की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी, ये हम कैलकुलेटर से चेक करके देख लें स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.5, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज़ फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ 250 किलोवाट। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक पावर स्टेशन है जो कि 500 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये जनरेट कर रही है और ये एक ट्रांसमिशन लाइन को मिल रही है ये इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज 250 किलोवाट हो तो इस ट्रांसमिशन लाइन में से कितना करंट फ्लो करेगा ये फाइंड करें। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने इनपुट करंट फाइंड करना है, इनपुट वोल्टेज और पावर हमें गिवन है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स इनपुट पावर जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे ये गिवन है 500 मेगावाट, मेगा की जगह 10⁻⁶ पुट करेंगे। फिर इनपुट वोल्टेज गिवन है स्टूडेंट्स वी पी ये 250 किलोवाट, किलो की जगह 10⁻³ पुट करेंगे। हमने इनपुट करंट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो पावर का फार्मूला होगा जी। तो यहाँ पर आप कहेंगे एज पावर जो है ये इक्वल होता है वी पी आई पी के। यहाँ से हम आई पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई पी हमारे पास क्या आएगा, ये वी पी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो पी डिवाइडेड बाय वी पी। अब स्टूडेंट्स पी की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास 500 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय जो हमारे पास वी पी है इसकी वैल्यू 250 इंटू 10⁻3। अब ये 250 वन ज़ार 250 टू ज़ार ये 500 आ जाएगा और यहाँ पर ये आई पी इक्वल्स टू ये ऊपर 2 आ गया स्टूडेंट्स, ये 10⁻⁶ और ये वैल्यू 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻⁻³ हो जाएगी। अब ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻+3। तो ये आई पी की वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ हम एम्पेयर लगाएंगे और यहाँ 10⁻⁻+3 की जगह स्टूडेंट हम इसको किलो की जगह किलो भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻+3 ये किलो एम्पेयर भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।
इसके अलावा अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।